नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग टैग्स। ठीक है, हेड टैग ये क्या करता है, इट इज़ यूज्ड टू डिफाइन एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब पेज। इट कंटेन्स अ सेट ऑफ टैग्स सच एज, जैसे इसमें स्टाइल हो गया, मज़ीद सब हेडिंग्स हो गई, डिफरेंट कंटेंट हो गए, बॉडी हो गई, ये वो सब इसमें आ जाता है। और टाइटल क्या है, डिफाइंस द टाइटल ऑफ अ वेब पेज। टाइटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज दे अपीयर ऑन टॉप ऑफ द ब्राउजर विंडोज एंड डिस्प्ले ऑन सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। ठीक है, तो ये टाइटल टैग और हेड टैग की छोटी सी शॉर्ट सी डेफिनेशन हो गई और इसमें डिफरेंस हो गया। और नेक्स्ट उन्होंने पूछा कि H1 और H6 ये टैग्स, इनके बारे में बताइए। तो ये किस लिए यूज़ होते हैं, हेडिंग्स के लिए। इट इज़ यूज टू डिफाइन 6 लेवल्स ऑफ HTML हेडिंग्स, H1, H2, H3, H4, 5 एंड 6। सो H1 में जो है वो बड़ी हेडिंग्स आती हैं साइज के हिसाब से, तो H1 टैग विद बीइंग हेवीएस्ट हेडिंग्स एंड H6 टैग बीइंग द लाइटेस्ट हेडिंग्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन सम HTML टैग्स यूज्ड फॉर फॉर्मेटिंग ऑफ द कंटेंट। जो भी कंटेंट हमारे पास हो उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से पेश करना, डिज़ाइनिंग के हिसाब से, इन्फोग्राफी के हिसाब से। ठीक है, तो उसमें कुछ टैग्स के बारे में बताना है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, पहले कि HTML क्या होता है, इट इज़ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज, यानी हाइपर टेक्स्ट है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है फॉर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, इट अलाउज द यूजर टू क्रिएट स्ट्रक्चर्ड कंटेंट बाय एडिंग हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, लिंक्स, block quotes and other media. It takes advantage of simple code structures called tags and attributes to achieve formatting, graphic and navigation effects on web pages. तो डिज़ाइनिंग और फॉर्मेटिंग के हिसाब से कुछ HTML कोड्स यूज होते हैं। सम HTML टैग्स इन introduced content directly into the web page, while others enhance the design and format of that content. Some most commonly used HTML tags which change the looks of the web page are explained here. तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये जो टेबल है ये आप देख रहे हैं, ये बुक में भी आपने देखा है चैप्टर में। ठीक है, डिफरेंट टैग्स हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन है, ये आपको चैप्टर में एक्सप्लेन की जा चुकी है। आप इसको इस आंसर के साथ इनको फॉलो करें और इनको आप लर्न करें, क्योंकि ये वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड चैप्टर है। तो कुछ बेसिक्स जो टैग्स वगैरह आपको बताए गए हैं, तो उनको आपने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इनको आपने प्रिपेयर करना है, लर्न करना है आपने इनको। इसके अलावा ये टेबल में कुछ बेसिक फीचर्स है, बेसिक ऑप्शंस के लिए टैग्स थे। इसके अलावा चैप्टर में, बुक में टाइटल्स और फुटर्स, उनको मैनेज करने के लिए वेब पेज के ऊपर HTML टैग्स मौजूद हैं। फिर पैराग्राफ्स और लाइन ब्रेक्स के लिए मौजूद हैं। फिर हेडिंग्स के लिए टेबल वगैरह सारे बने हैं, वो भी मौजूद हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए सारे कोड्स और टेक्स्ट फॉर्मेट के लिए काफ़ी डिटेल के साथ उसमें बुक में उन्होंने टेबल प्रोवाइड किए हुए हैं टैग्स के, HTML extension tags के। So the tabs are there in the chapters for these features HTML tags. इनको आपने go through करना है, comprehend करना है वहाँ से। Question number 5 है, differentiate between ordered and unordered lists. So unordered list कौन सी होती है? An unordered list is a list of related items in which the order of items is irrelevant. It is defined by tag U1. ठीक है, and each of its list items is defined by tag 1i. The web browser will display these list items as bullet points. तो इस अनऑर्डर्ड स्टाइल में जो है बुलेट पॉइंट्स के हिसाब से लिस्ट आती है एलिमेंट्स की। जैसे ये आपके सामने फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, डिफरेंट एलिमेंट्स को लिस्ट बनी है लेकिन बुलेट नंबर दिए गए, साथ में नंबर नहीं है, बुलेट्स हैं यानी पॉइंट्स हैं किसी भी स्टाइल में। Then ordered list. An ordered list also displays a list of related items. It is used where the order of the list is important. For example, names of students in order of their exam ranks. It is defined by O1 tag, and each of its list item is defined by 1i tag. The web browser will display these list items with numbers starting from 1 instead of bullet points. तो bullet points
की बजाय यहाँ पे नंबरिंग दी जाती है। अगर हम नंबर के हिसाब से शो करना चाह रहे हैं एलिमेंट्स को एक लिस्ट के, देन हम अनऑर्डर्ड लिस्ट की ऑप्शन अप्लाई करते हैं, यानी ये वाले टैग यूज करते हैं जो इसमें मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ आर इमेजेस डिस्प्लेड इन एन HTML पेज? Images can be inserted in an HTML document by using img tag. This does not create a copy of image. Instead, it only creates a reference to original page placed somewhere in the computer's storage. So the img tag जो है image का जो tag है is an empty tag, which means that it does not require a closing tag. यानी जो स्लैश के साथ हम closing tag लगाते हैं ना हर एक्शन में, तो इसमें इसको जरूरत नहीं होती। इट कंटेन्स एट्रीब्यूट्स आउट ऑफ विच 2 आर रिक्वायर्ड एंड 3 आर ऑप्शनल। यानी इसके साथ साथ बस हम इमेज जो हमारी मतलब कि JPG फाइल होती है इसका रेफरेंस दे देते हैं SRC के थ्रू, और इसमें एट्रीब्यूट्स इसके 3 होते हैं, 2 तो ज़रूरी होते हैं और बाकी 3 अदर ऑप्शनल होते हैं कि अगर हम मज़ीद मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, डेवलप करना चाह रहे हैं डिज़ाइनिंग को उस इमेज की। थैंक यू फॉर लिसनिंग।